आरबीआई की लाख कोशिशों के बावजूद रुपए की वैल्यू में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। भारतीय रुपए की वैल्यू में गिरावट एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया है जिसका असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्तमान में रुपया ऐतिहासिक निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है और मौजूदा समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94 रुपए 89 पैसे के आसपास है, यानी $1 की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले लगभग 95 रुपए के बराबर है। लंबे समय से रुपए की कीमतों पर दबाव है जिसकी मुख्य वजह ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डॉलर की मजबूती है। रुपए की कीमत गिरने की मुख्य वजहों की बात की जाए तो रुपए की कीमत मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई पर टिकी होती है। गिरावट के पीछे ये बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा डॉलर में लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा है कच्चे तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर भारत को ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं, जिससे रुपए पर दबाव पड़ता है। और तीसरा है एफआईआई की निकासी। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं तो वह रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिरती है। अगला कारण है ट्रेड डेफिसिट। जब भारत विदेशों से सामान ज्यादा मंगवाता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, और बेचता कम है, यानी कि एक्सपोर्ट कम करता है, तो डॉलर की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है, जिससे डॉलर मजबूत होता है और रुपए पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। रुपए की वैल्यू में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे भारत को कई आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिसमें पहला है इन्फ्लेशन। इंपोर्ट किए गए सामान के लिए अब हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतों पर असर पड़ता है। दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट। रुपए की कीमतों में गिरावट से सरकार का फॉरेन रिजर्व तेजी से कम होने लगता है, क्योंकि हमें इंपोर्ट के लिए अब पहले के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। और तीसरा है विदेशी कर्ज का बोझ। जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों से डॉलर में कर्ज लिया है, उनके लिए कर्ज चुकाना पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो जाता है। ऐसे में रुपए की कीमतों का देश के विभिन्न आय वर्ग पर क्या असर होता है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर एक आम गृहिणी से लेकर एक बिजनेसमैन सभी पर पड़ता है। एक आम गृहिणी के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला असर है रसोई का बजट बिगड़ना, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिससे फल, सब्जियां और दालें समेत सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं और वहां हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट है तो हमें पहले के मुकाबले ज्यादा पेमेंट करनी होती है, जिससे जो हमारा खर्च है वो बढ़ जाता है और यही खर्च घूमता हुआ आपकी रसोई तक पहुंच जाता है। इसी तरह रुपए में गिरावट मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस की कीमतों पर भी असर डालता है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स विदेशों से आते हैं जो कि महंगे हो जाते हैं। वहीं अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो उसकी फीस और रहने का खर्च भी अब पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। वहीं रुपए की गिरावट का असर एक एक्सपोर्टर के तौर पर देखें तो उसके लिए रुपया गिरना खुशखबरी लाता है, क्योंकि जब वह विदेश में अपना सामान $1 बेचता है तो पहले जहां उसे 90 रुपए मिल रहे थे $1 के बदले, वहीं अब उसे उस सामान के 95 रुपए मिलते हैं, जिससे उसकी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसका असर हम एक इंपोर्ट कर रहे बिजनेसमैन पर देखें तो उसकी लागत बढ़ जाती है, जिससे आपकी कमाई पर भी उसी अनुपात में असर पड़ता है जितना कि आपके इंपोर्ट पर पड़ता है। वहीं एक बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाए तो वो जो बिजनेस कच्चा माल विदेश से मंगवाते हैं उनकी लागत बढ़ जाती है, इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी घट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुपए को संभालने के लिए जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तब भी बिजनेस लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे नए निवेश में कमी आती है। वहीं रुपए की वैल्यू और भारतीय शेयर बाजार के बीच में एक गहरा संबंध है, क्योंकि जब रुपया गिरता है तो बाजार में मिला जुला असर देखने को मिलता है, क्योंकि रुपए की गिरावट से जहां कुछ सेक्टर्स में तेजी आती है तो वहीं कुछ सेक्टर्स पर इसका नेगेटिव असर होता है। जैसे आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट एक बढ़िया मौका है, क्योंकि आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनियां भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉलर में आता है। ऐसे में जब रुपया गिरता है तो डॉलर मजबूत होता है। जब ये कंपनियां अपने डॉलर को रुपए में बदलती हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन अचानक से बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुपए की गिरावट का सबसे ज्यादा असर और दबाव बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर देखने को मिलता है, क्योंकि रुपए को गिरने से रोकने के लिए अक्सर आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं या लिक्विडिटी कम करनी पड़ती है। इससे बैंकों की लोन देने की जो लागत है वो बढ़ जाती है, जिससे बैंकों को भारी
भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यानी रुपए का गिरना दोहरी तलवार जैसा है। एक एक्सपोर्टर के तौर पर आईटी सेक्टर के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन आम आदमी के लिए महंगाई और इंपोर्ट्स के लिए लागत बढ़ाने वाला साबित होता है। ऐसे में सरकार और आरबीआई पर निर्भर करता है कि वो कैसे फॉरेक्स रिजर्व के जरिए इसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए GV9।